नमस्ते। भगवान खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम बाबा कलियुग के स्वामी माने जाते हैं। आपने हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका सीधा सा अर्थ है कि खाटू श्याम जी जीवन में हारे हुए सभी लोगों का साथ देते हैं। खाटू श्याम जी को राजा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है, जो पराक्रमी पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। पवित्र ग्रंथों में बर्बरीक को एक साहसी योद्धा बताया गया है। उनके 3 बाण, जो वास्तव में 3 बाणों वाला एक धनुष था, असाधारण थे। इन 3 बाणों से कोई भी युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था। पहला बाण लक्ष्य समूह को दर्शाता था, दूसरा बाण ये दर्शाता था कि किसे मारना है, और तीसरा बाण वास्तव में जाकर वध करता था। लोग राजा बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। राजा बर्बरीक के भगवान खाटू श्याम बनने की कथा महाभारत युद्ध की घोषणा होने पर बर्बरीक एक योद्धा होने के नाते युद्ध करना चाहते थे। कुरुक्षेत्र जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई। कृष्ण ने उनके त्रिबाणों की परीक्षा ली और वे बहुत प्रभावित हुए। अब भगवान कृष्ण को डर था कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो वह युद्ध जीत जाएगा और अकेला जीवित बच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि वह उस पक्ष की ओर से लड़ेगा जो हार रहा है, और हर दिन पक्ष बदलेगा, जिससे परिणाम वही होगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना जरूरी है। उनकी इच्छा थी कि युद्ध के बाद पांडव जीवित रहें। युद्ध शुरू करने की रस्मों के लिए बर्बरीक का सिर जरूरी था, इसलिए कृष्ण ने उसे मांगा। हालांकि अंतिम प्रार्थना के रूप में बर्बरीक ने कृष्ण से कहा कि वह युद्ध देखना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम बाबा अपने सभी भक्तों की सच्ची और दयालु इच्छाओं को पूरा करते हैं। छवि स्रोत कैनवा। इसके बाद बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा, जब भगवान कृष्ण ने उनका सिर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के अंत में उनसे पूछा गया कि युद्ध किसने जीता। उन्होंने कहा, कृष्ण। बाकी सभी लोग बस उनकी इच्छानुसार युद्ध कर रहे थे। बर्बरीक को कृष्ण से यह वरदान प्राप्त हुआ कि कलियुग में उन्हें उनके नाम से पहचाना जाएगा। परिणामस्वरूप उन्हें श्याम नाम मिला। खाटू श्याम बाबा की खोज के बारे में कम ज्ञात तथ्य। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक का सिर रूपवती नदी में अर्पित किया था। बाद में वह सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में गड़ा हुआ पाया गया। जब एक गाय ने उस सिर के ऊपर दूध देना शुरू किया तो राजा बर्बरीक का सिर मिला। ये सिर एक ब्राह्मण को दिया गया, जिसने उसकी पूजा की और कथा सुनाने से पहले उस पर गहन चिंतन किया। फिर उस समय के क्षेत्र के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में एक मंदिर बनवाने का निर्देश मिला। परिणामस्वरूप 1027 ई में खाटू श्याम जी का पहला मंदिर बनाया गया। मंदिर का निर्माण फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। उसी दिन महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर अर्पित किया था। ये भी पढ़ें। जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में 5 रोचक तथ्य। कुछ कथाओं के अनुसार रूप सिंह चौहान की रानी नर्मदा कंवर को खाटू श्याम जी स्वप्न में दिखाई दिए थे। इसके अलावा यहाँ एक असामान्य काले पत्थर से बनी मूर्ति भी मिली थी। आज भी लोग मुख्य मंदिर में इस मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।